गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कुछ टर्म्स छूटे हुए थे तो वो सबको हम लोग थोड़ा देख रहे हैं। आज एक देख लेते हैं कि जैसे एक लिखते हैं योज प्रतिलोम, है ना। एक लिखते हैं योज प्रतिलोम, जो कि पहला स्टार्टिंग ही कैसा हो गया, योज प्रतिलोम, है ना। योज प्रतिलोम और एक होता है गुणन प्रतिलोम, है ना। ये प्रतिलोम क्या है, योज प्रतिलोम क्या है और गुणन प्रतिलोम क्या है। तो पहले हम लोग योज प्रतिलोम देखते हैं। योज प्रतिलोम देखते हैं। योज मतलब क्या, योग प्रतिलोम जोड़ प्रतिलोम, समझे। योग प्रतिलोम जोड़ प्रतिलोम, समझे, सारा यही है। योज प्रतिलोम जोड़ प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि यदि कोई संख्या को, कोई एक संख्या है 5 के साथ क्या जोड़े, है ना, क्या जोड़े कि परिणाम 0 हो जाए। तो हमारा योज प्रतिलोम 5 का योज प्रतिलोम वही संख्या होगा जिसको 5 के साथ जोड़ने पर उसका परिणाम क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, क्या हो, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, क्या हो सकता है, जो हो सकता है। कहने का मतलब जो होगा वही उसका योज प्रतिलोम होगा। 5, 6, 7, 8 नहीं होगा, -5 होगा। तो 5 जब इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आया, जब हमारा परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या हम लोग जान गए, तो क्या है, हमारे पास ऋणात्मक संख्या आ गया। तो हम क्या करते हैं कि जो 5 में क्या जोड़े कि 0 हो जाए। तो 5 में क्या जोड़ेंगे, ऋण 5, है ना। 5 यहाँ ब्रैकेट के आगे क्या है, धन चिन्ह है, तो अंदर का चिन्ह जैसा का तैसा बाहर आएगा और ये चिन्ह हट जाएगा और ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो ये हो गया ऋण चिन्ह, इधर हो गया धन चिन्ह। धन और ऋण रहेगा तो क्या होगा, क्रिया क्या होगा, ऋण, घटाव का क्रिया होगा, है ना। घटाव का क्रिया होगा तो 5 - 5 क्या होगा, 0। परिणाम 0 जब है तो नेगेटिव पॉजिटिव का बात नहीं है। तो हमारा क्या करें कि वो हमारा क्या है, वो क्या संख्या, माने एक संख्या को किसी और संख्या से, वो जो जिस संख्या से जोड़ेंगे तो परिणाम मेरा 0 यदि आ जाता है तो यही मैंने पहले संख्या का दूसरा संख्या योज प्रतिलोम है। तो आप ये चीज़, एक चीज़ और देख लीजिए। कहने का मतलब ये पहला संख्या है ना, इसमें क्या जोड़े कि परिणाम 0 हो जाए। पहला संख्या में क्या जोड़े कि परिणाम 0 हो जाए। तो दूसरा एक कोई संख्या होगा, इसमें जोड़ेंगे तो, है ना। तो इसमें क्या जोड़ रहे हैं, -5 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा परिणाम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ऋण 5, है ना। तो हमारा अब आप एक क्वेश्चन उठा सकते हैं कि ऋण 5 यदि संख्या रहे तो इसका योज प्रतिलोम धन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही है योज प्रतिलोम, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। ऐसा तो इसका डायरेक्ट क्या निकालना है, अब बोलिए सर कैसे होगा। -5 है तो आप उसका डायरेक्ट का योज प्रतिलोम या योग प्रतिलोम जो लिखना है, हाँ सब वही है। सीधा सीधी क्या होगा, +5, -5 है, +5 है तो इसका -5, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए, बराबर नहीं होता। हाँ, -6 है +6, +6 है -6, बस उसमें चिन्ह बदल देंगे। हमारा क्या है, -5 है तो उसको 5 कर देना, +5 है तो -5 लिख देना है। तो डायरेक्ट होता है योज प्रतिलोम, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको इंग्लिश में एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं और हिंदी में योज प्रतिलोम बोलते हैं। ये हमारा हो गया। और अब एक आया गया गुणन प्रतिलोम, है ना। इसका डेफिनेशन अलग है ना। गुणन प्रतिलोम, इसका डेफिनेशन में होता है कि किस संख्या से, कोई एक संख्या को, मान लीजिए 5 ही लेते हैं हम, उदाहरण साधारण लेते हैं। उदाहरण कम्प्लेक्स कभी मत कीजिए, है ना। उदाहरण कम्प्लेक्स कीजिएगा, किसी को भी आप लोग भी पढ़ाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों को या फिर अपने भाई बहन को, तो उदाहरण हमेशा साधारण लीजिए, हमेशा काम आता है, ठीक है। ये 5 हो गया,
क्या 5 हो गया। इसका हमको क्या है, प्रतिलोम लेना है, गुणन प्रतिलोम। तो इसका कहता है कि ऐसा किस संख्या से गुना किया जाए कि परिणाम हमारा 1 आ जाए। उसमें शून्य था योज प्रतिलोम में, इसमें क्या है, परिणाम 1 आ जाए। तो हमारा क्या होगा, 1/5 से गुना करेंगे, 1 हो जाएगा, है ना। यदि 1/5 रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे, 1 हो जाएगा। तो इसमें यही है, गुणन प्रतिलोम में किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुना करने पर यदि क्या है, परिणाम 1 आ जाए तो पहली संख्या दूसरी संख्या को पहली संख्या का गुणन प्रतिलोम बोलते हैं। दूसरी संख्या को पहली संख्या का गुणन प्रतिलोम बोलते हैं। और ऐसा क्या है कि ये चीज़ है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणन प्रतिलोम है और पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणन प्रतिलोम है। ठीक है, हमेशा ये पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणन प्रतिलोम हो जाता है और दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणन प्रतिलोम हो जाता है। वो उसका है, योज प्रतिलोम में भी वही है। योज प्रतिलोम में क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के योज प्रतिलोम है, दूसरी संख्या पहली संख्या के योज प्रतिलोम है। तो ये हमारा यही चीज़ आ गया कि किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुना करने पर परिणाम यदि 1 आता है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणन प्रतिलोम है, और क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणन प्रतिलोम है और पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणन प्रतिलोम होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपका परिणाम आप लोग गुणन प्रतिलोम भी समझ गए होंगे। हमको लगता है इस क्लास को इसमें ज़्यादा खींचना उचित नहीं है। आप लोग के लिए बस इतना ही। आप लोग ठीक है, आप लोग आगे नेक्स्ट बनाते रहें और हम अब क्या है, क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। आज के लिए बाय, ओके।